केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार या चुने हुए जनप्रतिनिधि लोगों के हितैषी होने के लाखों दावे करते दिखते हैं, लेकिन अक्सर धरातल पर उनके वायदे दावों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, ऐसे ब्लॉक नूरपुर की पंचायत डन्नी के गांव खड़तर के भूस्खलन पीड़ित बुद्धि सिंह के साथ हुआ। यह 18 नवंबर 2019 को गांव में भारी बरसात के कारण हुए भूस्खलन से गांव के बुद्धि सिंह को भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ा, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा भाग मलबे में दब गया और साथ बहती जब्बर खड्ड में आई बाढ़ के कारण उनकी गौशाला बह गई, जिससे जब्बर खड्ड का रुख बदलकर उनके घर की तरफ मुड़ गया। उस समय नूरपुर से भाजपा विधायक व वन मंत्री राकेश पठानिया उपमंडल नूरपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की फौज लेकर मौके पर पहुंचे और बुद्धि सिंह के परिवार का हौसला बढ़ाया और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सरकार की तरफ से उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। क्या क्या समस्या है और क्या किस बात को लेकर जो है वो यहाँ पर चल रहा है, ये क्या कहना नमस्कार जी, चाहिए? मेरा नाम है सूरम सिंह और मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ जी। और मेरा जो है ये घर का लैंड स्लाइडिंग का चक्कर चल रहा है जी, पिछले 6 सालों से चल रहा है। अगस्त 2019 से ये समस्या चल रही है जी। तो जब ये समस्या हुई तो यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आए दिन, मतलब आज जिस दिन ऐसे लग रहा था कि आज ही हमको ये कहीं ना कहीं कुछ दे देंगे। जिस स्पीड से वो आ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि हमारा आज ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट आज 6 साल हो गए, आज तक हमारे लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उस समय कुछ भगवान की कैसी कृपा हो गई कि मेरा पोस्टिंग जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गया। उसी दौरान जब 2019 में मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया तो वहाँ भी 6-7 महीने तक मैं इनको देखता रहा जी, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लास्ट में मुझे मजबूर होकर ये बताना पड़ा वहाँ पे सर को, एक पीएस साहब थे, उनको मैंने बताया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी समस्या है थोड़ी, घर में माँ बाप को रहने के लिए घर नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा इस पर एक्शन लीजिए। तो उन्होंने उसी समय फिर जयराम ठाकुर जी जो थे हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने एक चिट्ठी वहाँ से मैंने बना के दी थी उनको। उन्होंने उनको भेजा, वो फ़ोन से भेजा, व्हाट्सअप किया या कैसे भेजा वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट उनको फ़ोन किया तो बताया उनको। तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 1 महीने तक मैंने देखा, मैं घर आया, छुट्टी आया, तो कोई भी कार्रवाई जी नहीं हो रही है। उसके बाद मैं वापस जैसे ड्यूटी पे दोबारा गया तो उन्होंने बोला कि आपका कुछ हुआ जी वहाँ पे? तो मैंने कहा जी नहीं, अभी तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ जी, वहाँ पे कोई भी एक्शन लेके राजी नहीं है जी। तो उन्होंने फिर तुरंत दोबारा उनको फ़ोन किया कि लगता है आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या, कुछ सरकार इधर की हरकत में आई जी। तो हमारे लिए बोले कि आपकी जितनी लैंड गई है उसके बदले आपको हम नई जगह पे अच्छी भूमि देंगे और वहाँ पे आपको सेव करेंगे। और उन्होंने फटाफट हमको बोला यहाँ से एनओसी लाओ, फलाने डिपार्टमेंट से एनओसी लाओ, ये लाओ वो लाओ। सारी एनओसी हमने लाई है, आपको भी शायद हमने दिखाई वो सारी एनओसी जो हमको दी थी सारी डिपार्टमेंट ने। एनओसी लगा के तो इन्होंने कुलान नाम की जगह पे हमको बोला कि यहाँ पे आपको ये ज़मीन मिलेगी इस ज़मीन के बदले में। तो हमने बोला ठीक है, कहीं भी दो, आप जो भी दे सकते हो करो। तो उन्होंने वो फाइल बना के, पहले तो उनको फाइल ही नहीं बन रही थी, उसके बाद कैसे तैसे फाइल बना के वो भेज दीजिए शिमला में। अब शिमला वो फाइल पहुँच गई, उसको पहुँचे हुए 2 से 3 साल हो गए जी शिमला में। तो मैंने कहा जी पता नहीं इस फाइल में कहाँ अड़चन आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो उस फाइल को जब मैंने शिमला गया जी, 2024 फरवरी में शिमला गया मैं, तो इतना किराया इस काम के लिए मैंने लगा दिया, शायद इतने में घर बन ही जाता। आज तक इस सरकारी प्रावधान में मैं फंसा हुआ था। तो शिमला जाके वहाँ के जो हमारे उस समय प्रिंसिपल कम रेवेन्यू सेक्रेटरी थे अपने ओंकार चंद शर्मा जी, उनके ऑफिस में गया जी। ऑफिस में पहुँच के उनको पर्सनली मैंने दिखाया जी हमारी ये फाइल है, वो मैं आपको भी एक कॉपी देता हूँ। वो फाइल ये है, हमारा पेपर है, फाइल कहाँ पहुँची, क्यों नहीं आगे बढ़ रही जी। तो उन्होंने देखा तो ट्रक से बोले जी अगर इसके बदले में ऐसा होता तो मैं अपनी ज़मीन यहाँ की छोड़ के शिमला माल रोड में अपने नाम करवा लेता हूँ। अरे आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो, ऐसी बात कैसे कर सकते हो कि आप ऐसा नहीं होता? अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब नीचे वाले अनफिट थे। नीचे निपुण जिंदल साहब उस समय हमारे एक डीसी कांगड़ा थे, आईएएस अधिकारी हैं वो भी, उन्होंने ये बना के भेजा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप उसी समय बता देते, हमें इतने चक्कर में क्यों डाला? तो ये सब सिलसिला चल रहा है जी। तो अभी तक आप देखिए अभी क्या हाल है जी यहाँ पे। अभी मैं बताओ नेवी में हूँ, कितना ही कमाया होगा मैंने, 20-30 लाख, 40-50 लाख कमाया होगा। ये सारा तो इसी घर पे लगा दिया जी। सारी ज़मीन मेरी कम से कम अगर पौड़ियों के भाव भी बेचने होती तो कम से कम 2-2.5 करोड़ की ये ज़मीन थी जी। तो अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और आज तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। गायशाला थी, 8 लाख लगा के मैंने वो बनाई थी गाय के लिए, उसका भी उन्होंने 20 या 40 हज़ार के आसपास कुछ डाला था, वो भी बड़ी मुश्किल से। जब यहाँ पे आए लास्ट ईयर एसडीएम साहब आए तो बोले कि आपको तो डाल चुके हैं। तो हम लोग कहाँ डाला है जी? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो जो 40 हज़ार के आसपास कुछ डाला था उन्होंने, वो आया है हमारे पास अभी तक की राहत। और इस बरसात में आप देखिए जी, इस बरसात में तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। अभी ये घर का भी ये बोलते थे कि
घर का क्लेम सरकार तब करती है जब तक वो गिर ना जाए। तो हम भी जी गिरने का वेट कर रहे थे, अब तो गिर गया, पता नहीं, देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। कितना अनुमानित ज़मीन जो है वो आपकी यहाँ पर जो इस लैंडस्लाइड से प्रभावित ज़मीन है? जी हमारी लगभग यहाँ पे है 70 कनाल के आसपास है, और लगभग सारी ख़त्म है अभी। ये 2-4 कनाल बची हुई है। आज 60 से 70 आम के पेड़ बह गए। हमारे ऑरेंज के पेड़ थे जी, 60 से 50-60 पेड़ वो बह गए हैं। खैर जो अभी कटता है हमारा, खैर कम से कम इस साल हमारा 20 लाख के आसपास कटना था जी, अगर वो नॉर्मल भी ऐसे कटता तो कि ये सारी चीज़ें प्रशासन के नॉलेज में हैं? प्रशासन उस समय पूरा नॉलेज में है जी। मैंने पास पूरी शुरू से फ़ोटो है, 2019 से मेरे पास वीडियो, फ़ोटो सब कुछ है। जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए जी, प्रशासनिक अधिकारी में आप देखिए, बाय नेम मुझे तो एसडीएम जानते थे वहाँ के, जब उस समय सुरेंद्र ठाकुर साहब एसडीएम थे जब ये लैंडस्लाइड हुआ। उसके बाद भारद्वाज साहब आए थे, और उसके बाद अभी जो आए थे उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गुरशरण सिंह जी आए थे। उनको भी बाय नेम ऐसे फेस देख के पहचान लेते हैं कि वो समस्या वाले आए हैं। अभी जो नए आए हैं उनके पास भी मैं पिछली बार जाके आया था, तो उन्होंने कहा जी मैं अभी नया आया हूँ, मुझे अभी इतना जानकारी नहीं है इस मुद्दे की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जानकारी कर लो। विधायक हमारे थे राकेश पठानिया साहब, यहाँ 3 बार आए जी। वो बोले आपको तो हम देखो, मैंने कितना सुंदर अपना उधर ऐसे बन जाएगा सारा, इधर का आपका भी मैं ऐसा बना दूंगा चकाचक एकदम कि आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद केंद्र से एक टीम आई थी जी, उसी दौरान केंद्र से आए थे, जिंदल करके जॉइंट सेक्रेटरी थे जी, वो आए थे केंद्र से भी। उन्होंने भी आके मुआयना किया कि फटाफट इनको कहीं शिफ्ट करो। उस समय के जो डीसी साहब थे राकेश प्रजापति साहब, वो भी इधर 2 बार आके गए हैं। उसके बाद निपुण जिंदल साहब भी यहाँ पे आके गए हैं जी। तो अभी तक इसका समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ जी। और ड्रोन से इसकी पूरी ड्रोन से इस पहाड़ का भी सर्वे करवाया उन्होंने कि ये पहाड़ रुकेगा या नहीं रुकेगा। अरे नहीं रुकेगा तो हमारा समाधान करो ना यार, हम तो कहीं जाएँ। 6 साल हो गए जी, 6 साल पूरे। आज ये अगस्त द्वारा चालू हो गया, तो 6 साल से भी ऊपर का समय होने वाला अभी। कुछ भी सरकार ने अभी जिस तरह से कि आपका पूरा मकान जो है वो टूट चुका है, बिल्कुल अंदर जाने लायक भी नहीं है। हाँ जी। तो क्या स्थिति है परिवार के साथ, आप कहाँ इस समय जो रह रहे हैं? परिवार के साथ हमें ऊपर रह रहे हैं, ऊपर पड़ोसियों के घर में। कभी उधर वो तो है बेचारे गांव वाले लोग, थोड़ा बहुत मदद अभी रहने के लिए, तो कोई भी जी मना नहीं करेगा ऐसे में कि जब बेचारे बह रहे हैं तो कुछ तो करें। बट 6 साल हो गए जी। 6 साल में अगर मैं बोलता हूँ प्रशासन के पीछे नहीं भागते तो उतना किराए के जितना खर्चा किया होगा उतने में शायद मैं 2 कमरे का घर भी बना लेता जी। आज तक शिमला तक मैं इनके चक्कर में भागता रहा। अभी क्या विशेष मांग जो है आपकी वो लोकल प्रशासन और प्रदेश सरकार से रहेगी? प्रदेश सरकार से यही मांग है जी। तत्कालीन उस समय की सरकार ने तो कुछ नहीं किया, अभी जो है अभी उनको देख लेते जी वो क्या करते हैं। कुछ तो करना चाहिए जी, कुछ तो मदद मिलती होगी सरकार की तरफ से। इतने लोगों को बहुत स्लाइडिंग होती है सब जगह की। सरकार ने 5 लाख दे दिया, 10 लाख तो मुझे तो लगता है पेपरों में दिया होगा जी, ऐसे दे दिया होगा कि बातों से दे दिया कि किसी का घर बह गया जी, सरकार ने 10 लाख दे दिया। अब किसी को मिला कि नहीं मिला वो पर्टिकुलर कौन देख रहा है? हमें तो लगता है कि नहीं मिलता होगा, शायद वो पेपरों में घोषणा रहती है जी सरकार की। अब तो उससे यही हमको तो यही आइडिया लग रहा है, जैसे मैं कई जगह पे हाथ से। लेकिन ये सब सिर्फ अखबारों की सुर्खियां, बटोरने तक हवा हवाई आश्वासन सिद्ध हुए। वहीं अब हुई बाहरी बरसात के कारण आई बाढ़ से बुद्धि सिंह का घर आधे से ज्यादा भूस्खलन की वजह से गिर गया है और बचा हुआ हिस्सा भी धीरे धीरे गिर रहा है। इस पूरे मामले पर जब स्थानीय एसडीएम अरुण शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीते दिन ही पीड़ित परिवार को गांव के ही एक घर में सुरक्षित कर दिया गया है और सारी घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। दिल्ली से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता लगा था और जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने भी अवगत कराया था कि एक बुद्धि सिंह जी हैं, श्री मंगतराम जी, सनम श्री मंगतराम डन्नी के हैं वो, तो उनका मकान काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी भूमि कटाव हो गया उसके साथ। तो हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं सदमा वाले, वो गए थे स्पॉट पर, तो उनका सामान भी पंचायत घर में थोड़ा स्कूल में शिफ्ट करवाया और एक सज्जन हैं वहाँ उसी गांव में, उनका एक मकान है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सहमति दी है कि जब तक वो वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे तब तक वो मकान को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पिछले कल ही नायब तहसीलदार साहब उनको वहाँ शिफ्ट करा के आए और जो टेंट तरपाल की सुविधा भी उनको प्रदान की गई है और भी कुछ अगर प्रशासन की तरफ से कोई और भी मदद की जरूरत होगी तो प्रशासन देने के लिए तत्पर है। कुछ सरकारी तौर पर फाइनेंशियल राहत भी दी गई है उनको? फाइनेंशियल राहत में असेसमेंट के लिए बोला हुआ है, जैसे भी जो भी होगा वो इमीडिएटली जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू। बता दें कि बुद्धि सिंह का बेटा भारतीय नौसेना में कार्यरत था वह उसकी स्पेशल ड्यूटी देश के प्रधानमंत्री हाउस में लगी तो उसने अपने घर और जमीन की समस्या अपने सीनियर अधिकारी को बताई। अधिकारी ने सीधे भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बुद्धि सिंह के घर की स्थिति देखने व समस्या हल करने को कहा, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। अब प्रश्न उठता है कि जब प्रधानमंत्री के घर में कार्यरत कर्मचारी को इतनी बड़ी पहुंच के बावजूद कोई राहत नहीं मिली तो आम आदमी को इन राजनीतिज्ञों से क्या ही राहत मिलती होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।